नमस्कार, मोगा टुडे न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक बैंक के फ्रॉड की, और अगर आप भी खाता धारक हैं किसी भी बैंक के तो यह खबर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब हम अपना पैसा किसी भी बैंक में डाल देते हैं तो हम अपने पैसे को सुरक्षित मानते हैं। हमें यह लगता है कि अब हमारा जो पैसा है वो बिना हमारे चेक साइन किए हुए या जो बैंक का डेबिट वाउचर होता है उसको बिना साइन किए नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, अगर आपको पता चले कि कल को जो आपके बैंक अधिकारी हैं वही आपके पैसे का जो है जालसाजी करके आपके बैंक से जो खाते से पैसा निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल आपके जो है रातों की नींद उड़ जाएगी। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है। पहले हम आपको बताते हैं कि मामला क्या है, किस तरह जो जालसाजी को अंजाम दिया गया है और कितनी रकम की जो धोखाधड़ी हुई है एक व्यक्ति के साथ, एक फर्म के साथ। आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइम हमारी जो टीम है वो मौजूद है मोगा के लुधियाना जीटी रोड पर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और हमारे साथ इस टाइम बैंक के जो सीनियर मैनेजर हैं सुधीर कुमार शर्मा जी मौजूद है। उनसे पहले जानते हैं कि मामला क्या है, किस तरह इस जालसाजी को, फ्रॉड को अंजाम दिया गया है। जी सुधीर जी, पहले तो आपका वेलकम है जी हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सुधीर जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि किस तरह जो फ्रॉड हुआ है आपके एक एम्प्लॉय की तरफ से, किस पोस्ट का वो एम्प्लॉय था और किस तरह सर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया? सर वो एम्प्लॉय यहाँ बतौर सहायक प्रबंधक पदस्थ था, और उन्होंने किया कि एक फर्म के खाते से बिना पार्टी के साइन करवाए, बिना चेक का यूज़ किए हुए 11.5 लाख रुपए दूसरे खातों में ट्रांसफ़र किए थे। तो सर क्या ये जो रकम थी उसको एक सिंगल एंट्री थी या ज़्यादा इसको एंट्रीज में किया गया? नहीं सर, ये 3 एंट्री में किया गया था। 5-5 लाख रुपए की 2 एंट्री थी और 1.5 लाख रुपए की 1 एंट्री थी। तो मतलब सर किस तरह अंजाम दिया गया? क्या उसके जाली साइन किए गए पार्टी के, या सर किस तरह दिया गया? सर पार्टी के साइन के बगैर किए। 2 वाउचर में पार्टी के साइन नहीं है, और एक पे क्या है कि जो साइन है वो फोल्ड साइन है। तो सर बैंक की निगाह में सर यह जो मामला है सर कब आया, और सर कब का ये फ्रॉड था? सर ये घटना है फरवरी 2019 की, और हमारे पास नॉलेज में ये लगभग नवंबर 2021 के अंदर आया था। लगभग 2.5 साल बाद में कस्टमर ने कंप्लेन किया, और जब कस्टमर ने कंप्लेन दिया तो हमने क्या अपने उच्चाधिकारियों को इससे अवगत करवाया, और तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए हमने FIR लॉन्च करवाई है संबंधित कर्मचारी के खिलाफ। तो सर अभी जो आपका कर्मचारी सर उसका क्या स्टेटस है? सर कर्मचारी को बैंक ने किसी दूसरे मसले के अंदर पहले ही टर्मिनेट कर चुका है बैंक उसको। क्या सर वो दूसरा मसला भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो धोखाधड़ी है सर बैंक से जुड़ी हुई है, और सर तकरीबन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कोशिश कर रही है कि लोग जो है 2 नंबर की जो अपनी खर्चे ना करके या अपनी ट्रांजैक्शन है उसको 1 नंबर में लाया जाए। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे वो सर मामला क्या है? सर वो जो दूसरा मामला है उसके अंदर क्या है कि एक फर्जी FDR बना के उन्होंने और उसके अगेंस्ट डिमांड लोन किया था। तो वो बैंक के नॉलेज में आ गया था, पकड़ में आ गया था, और बैंक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर इंक्वायरी करवाई, और दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे सस्पेंड कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। सर आमतौर पर होता क्या है कि अगर हमें सेविंग अकाउंट भी खुलवाना है, किसी आम लोग इंसान ने खुलवाना है, तो उसके लिए फॉर्मेलिटीज बहुत होती हैं। तो सर किस तरीके से, जैसे आपने पहले बताया कि 3 एंट्रीज की गई हैं 11.5 लाख की जो जालसाजी हुई है, तो सर जो खाता धारकों के खाते में पैसा गया सर वो कौन लोग थे सर? वो कोई उसके रिश्तेदार थे, कोई पारिवारिक मेंबर थे, कौन थे सर? सर उनसे एक्चुअल में मेरा क्या है कि उनमें से एक से संपर्क हो पाया है, बाकी एक लोग है उनमें से वो बाहर है, और एक से संपर्क नहीं हो पाया। 3 खातों में पैसा गया था। जिसे संपर्क हो पाया उसने ये कहा था कि जो संबंधित अधिकारी था उसने कहा कि मैं आपके खाते में पैसे जमा करवा रहा हूँ, और मैंने निकलवा के पैसे उनको दे दिए। सर जब हमारे हेडक्वार्टर को मैंने इसके बाद सूचित किया था तो उन्होंने क्या इसकी इंक्वायरी करवाई, और इंक्वायरी करवाने के बाद मुझे आदेश दिए गए कि आप इस मामले के अंदर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज करवाइए। और मेरे द्वारा क्या है कि FIR दर्ज के लिए एप्लीकेशन SSP साहब को दे दी गई थी, और संबंधित पुलिस द्वारा इसके अंदर पूरी इंक्वायरी करने के बाद और अभी FIR लॉन्च की गई है इसके अंदर। सर हमारे जो तकरीबन दर्शक हैं, आजकल हर इंसान का खाता कहीं ना कहीं किसी बैंक से है, तो सर आपकी जो कोई भी किसी भी बैंक का खाता धारक है उनको आपकी सर क्या अपील है? सर मेरी अपील यही है कि अपने जो अकाउंट्स हैं किसी भी तरह का जो अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करें, और समय समय पर अपने क्या है कि स्टेटमेंट को चेक करते रहें। अगर कोई अवांछित ट्रांजैक्शन लगता है उन्हें अपने खाते में तो बैंक को तुरंत सूचित करें। बैंकों कस्टमर का पैसा बैंकों में सेफ है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और हम बिल्कुल कस्टमर को श्योर करना चाहेंगे कि आपका पैसा सेफ है, बैंक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत क्या है कि मैनेजमेंट के नॉलेज में लेके आएँ ताकि हम समय रहते कार्रवाई कर सकें उसके ऊपर। सर, जैसे आपने अश्योर किया है हमारे जो व्यूवर्स हैं कि बैंकों में उनका पैसा जो सेफ है, अब जिस फर्म के साथ 11.5 लाख की ठगी हुई है, क्या सर बैंक ने उसको कंपनसेट किया है? सर, उसकी अभी इंक्वायरी हमारी कार्रवाई चल रही है और निश्चित रूप से अगर उसमें कस्टमर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो बिल्कुल कंपनसेट करेगा बैंक। सर, जैसे आपसे हमारी बात हुई है तो आपने बिल्कुल बोला कि जो डेबिट वाउचर है वो बिना साइन किए गए, कस्टमर की तो नॉलेज में नहीं था, वो अब्रॉड गया हुआ था, तो बिना साइन, कस्टमर के बिना साइनों के जो है ट्रांजैक्शंस की गई हैं, तो कस्टमर का तो फॉल्ट हमें लग नहीं रहा कहीं, तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है आपका वो बिल्कुल कंपनसेट करेगा? सर बिल्कुल, देखो ऐसा है कि आप सही कह रहे हो कि कस्टमर का साइन नहीं है, लेकिन होता ये है कि 2019 के ट्रांजैक्शन है, उसके बाद भी क्या है कि 2-3 फाइनेंशियल ईयर निकल गए, तो कस्टमर ने अपने खाते को चेक टाइम से करना चाहिए था। अगर टाइमली अगर इन्फॉर्म करता हमें तो हम ज़्यादा प्रभावी रूप से कार्रवाई कर पाते इसके अंदर। और निश्चित रूप से कि अगर इसमें कस्टमर कहीं से कोई इन्वॉल्व नहीं होगा तो बिल्कुल कंपनसेट करेगा बैंक को कंप्लेन किया है। सर, आजकल तकरीबन जो SMS अलर्ट लगा हुआ होता है, तो जो आपके असिस्टेंट मैनेजर जिनकी तरफ फ्रॉड किया गया है, कुछ ऐसा भी हो सकता है सर कि उन्होंने पहले SMS अलर्ट को खत्म कर दिया हो, उसके बाद उन्हें एंट्रीज को अंजाम दिया गया हो? नहीं सर, अकाउंट के अंदर नंबर डला हुआ है, SMS तो कस्टमर के पास गया ही होगा जरूर। सर, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने ट्रांजैक्शंस करने के पहले उसको डीएक्टिवेट कर दिया हो, उसके बाद में ट्रांजैक्शंस करने के बाद उसे एनेबल कर दिया गया हो। इसकी सिर्फ पुलिस पूरी इंक्वायरी कर रही है और सारी चीज़ें सामने आ जाएगी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर सुधीर कुमार शर्मा जी। तो इन्होंने फिर भी अब जो अपने ग्राहक है किसी भी बैंक के, उनको यही विश्वास दिलाया है कि जो उनका पैसा है वो बैंकों में बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन जरूरत है यहाँ जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो बैंकों के कस्टमर्स हैं, उन्हें भी सचेत रहने की, क्योंकि आजकल तकरीबन जो है बड़े कम पैसों में हर एक बैंक की तरफ से SMS अलर्ट लगाया जाता है। और जैसे इन्होंने कहा कि जो बंदा कम से कम ITR फाइल करता है तो उससे तो बिल्कुल अपना खाता जो है अपने जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में उसे एक अमाउंट अपनी उठानी पड़ती है कि उसके बैंक में क्या स्टेटस है। तो जैसे इन्होंने भी बोला है कि बिल्कुल हमें अपने जो खाते हैं वो निरंतर चेक करते रहना चाहिए, उनके ऊपर एक बिल्कुल चेक लगाना चाहिए। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारी जो खबर है, जो हमने आपको ये दिखाई है, बिल्कुल आप इसमें जो जालसाजी हुई है उसको देखकर आने वाले भविष्य में अपने बैंक खाते को लेकर जितनी भी आपको सुरक्षित रहने की जरूरत है, अब बिल्कुल उन बातों पर अमल करेंगे। और इस संबंधी थाना सिटी 1 की पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है, इसके लिए आपको ले चलते हैं थाना सिटी 1 के प्रभारी सब इंस्पेक्टर दलजीत सिंह के पास। SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਔਰ ਐਗਰੋ ਫਰਮ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਬਿਟ ਵਾਊਚਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,50,000 ਰੁਪਏ ट्रांसफर करके बैंक ਨਾਲ ठगी मार ली ਤੇ ਇਵਨ ਫਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਠਗੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ 134 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸਾਡੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਸਰ? ਹਾਂ, ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਵਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ 64 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਬਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। भले ही बैंक द्वारा अपने असिस्टेंट मैनेजर को निलंबित कर दिया गया है व पुलिस द्वारा भी उक्त धोखेबाज के खिलाफ बनती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इस सब के बीच में अब देखना यह जरूरी है कि बैंक का वह खाता धारक जिसके साथ की 11.5 लाख रुपए की ठगी हुई है, बैंक उसका रुपया कब तक लौटाकर उसे इंसाफ दिलाएगा। मोगा टुडे न्यूज के लिए सहयोगी राजू पासी के साथ मुनीश जिंदल, मोगा।